वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज 3 अगस्त 2027 जुमेरात। पिछले जुमेरात को सवाल जवाब की नशिस्त नहीं हो पाई थी। सवालात तो बहुत सारे आए हुए हैं। बहरहाल जो ज़रूरी समझा गया है उसको जवाब देने की कोशिश की जा रही है। पूछा गया है कि 10 मुहर्रम को गुस्ल करते थे, इस बार नहीं किया है तो उसका कोई कफ़ारा है? एक बात आपको बता दें, 10 मुहर्रम के बारे में जितनी बातें भी आप लोग जानते हैं वो सारी की सारी झूठी हैं। 10 मुहर्रम के बारे में कोई भी चीज़ शरई लिहाज से हो ही नहीं सकती, और उसकी दलील ये है कि ये वाक़या पेश ही आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 60 साल के बाद। 60 साल के बाद जो वाक़या पेश आया है वो शरीयत का हिस्सा कैसे बन सकता है? लिहाजा उसमें गुस्ल करना, सुरमा लगाना और फला काम करना, आशूरे की नमाज पढ़ना या मुहर्रम के जो भी आप जितनी भी चीज़ें करते हैं सब गैर शरई हैं, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा कफ़ारे का कोई सवाल ही नहीं उठता, बल्कि आपको अल्लाह ताला ने एक गुनाह से बचा लिया। शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। पूछा गया है आशूरा में 113 बार बिस्मिल्लाह की क्या हैसियत है? ये लोगों ने अपनी तरफ से एक वजीफ़ा बनाया है, और उसके लिए अगर दिन मुतय्यन किया जा रहा है तो गलत है। रहा वजीफ़ा, कोई भी वजीफ़ा किसी वक्त भी किया जाए, ये आदमी का अपना तजुर्बा होता है। आपको भी तजुर्बा करना कर ले, लेकिन ये 10 मुहर्रम को ही करना चाहिए, इसके लिए शरई दलील चाहिए। लिहाजा ये बेदलील जो है वजीफ़ा है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। हमारे इलाके में शेख साहब ने पूछा है, हमारे इलाके में 10 मुहर्रम को लोग ख़तना कराते हैं और एक बड़ी तादाद में ख़तना होता है, तो क्या ये ऐसी कोई हदीस है या ऐसा कोई वाक़या है कि जिसकी वजह से 10 मुहर्रम को ख़तना कराने की कोई फजीलत है? अभी मैंने बताया कि 10 मुहर्रम से की मुनासिबत से जितनी बातें आप जानते हैं सब झूठी हैं, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूछा गया है, इद्दत के बाद जिस दिन इद्दत ख़त्म हो तो उसका सुन्नत तरीका क्या है? यानी एक औरत अगर इद्दत गुजार रही थी, चाहे अपने शौहर के इंतकाल के बाद या ये कि तलाक़ देने के बाद, इद्दत गुजारने के बाद जितनी भी रस्में हमारी औरतें करती हैं वो सब गैर शरई हैं, और अगर वो सुन्नत समझ कर रही हैं तो बिदअत का गुनाह है, वरना कुछ भी नहीं है। जिस वक्त इद्दत ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। उसमें न कोई रस्म है, न रवाज है, न मैके जाना है, न बाज़ार जाना है, न पिकनिक करना है, न लोगों का उस दिन ला करके कपड़ा देना। जितनी बातें भी आप कर रही हैं औरतें, टोटल गलत हैं, शरीयत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी समझ में नहीं आती बात कि जिस दीन को इस्लाम में इंट्रोडक्शन हुए तकरीबन 1100-1200 साल हो रहे हैं, और अभी तक हमको बुनियादी बातें भी मालूम नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात होती है। अफसोस लगता है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से शरीयत को ईजाद कर रखा है, कभी नहीं सोचते हैं कि शरीयत पाबंद है अल्लाह और उसके रसूल की। दीन इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ कानून है, लिहाजा हर काम वो जो शरीयत समझ के समझा जाए उसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि शरीयत इसके बारे में क्या हुक्म लगाती है। लिहाजा इसका भी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक साहब ने पूछा है कि क्या ऐसी कोई हदीस है कि जिसमें ये बात कही गई हो कि औलिया अल्लाह जो होते हैं, बुजुर्गान दीन जो हैं, वो अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है? ये बात एकदम गलत है। मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, नबी के बारे में है, वो उससे अलग मसला है, लेकिन बकिया नबी के अलावा किसी के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है और अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं उस तरीके से जिस तरीके से आम आदमी ज़िंदा होते हैं, ये हमारे अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। हम लोगों को जो अक़ीदे में किताब बुनियादी तौर पर पढ़ाई जाती है उसमें ये मसला कभी ज़ेर बहस नहीं आता है। लिहाजा ये सब हमारा अपना बनाया हुआ अक़ीदा है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے؟ حدیث تو ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر دیکھا جائے معنی کے لحاظ سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے طلاق دینے کا ایک آپشن رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو طلاق، نہ اللہ کو پسند ہے طلاق اور نہ اس کے رسول کو پسند ہے طلاق، لہذا معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک حد تک بات صحیح ہے، لیکن سندن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کیا کسی صحابی، تابعی یا تبع تابعی نے کبھی بھی آج جس طریقے سے لوگوں نے عامل کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے، کیا کبھی ان لوگوں نے بھی پیشہ اختیار کیا، بورڈ لگا کر کے، اعلان کر کے، اور باقاعدہ اسی کو زندگی کا ایک حصہ بنا لینا اور اس کے لیے مختلف وقت کا انتخاب کر لینا، الگ الگ ٹائم پر، الگ الگ وقت پر؟ ایسا طریقہ نہ کبھی صحابی میں رہا ہے، نہ تابعی میں رہا ہے، نہ تبع تابعی میں رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا اور جھاڑ پھونک یا دم کرنا یہ ایک سنت طریقہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے اس کو پیشہ بنانا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے جس طریقے سے آج کے دور میں لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ جھاڑ پھونک جائز ہے جو شرعی حدود کے اندر ہوں تو اس لیے اس کا پیشہ بنانا بھی جائز ہے، تو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ پیشہ صحابی نے یا کسی تابعی نے بنایا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس چیز کو کبھی بھی پیشہ نہیں بنایا گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت حسین؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی داماد رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا داد بھائی ہیں، یہ تمام صفتیں ان کی موجود ہیں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو فضیلت حاصل ہے، ان کے مناقب ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ لہذا میری سمجھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ حضرت علی سے افضل ہیں، میری سمجھ سے اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، جو زندگی میں تقسیم کی جاتی ہے یہ پراپرٹی، اس کو وراثت آپ نہیں کہی ہے، یہ ایک گفٹ ہے۔ اب والد کو چاہیے کہ چونکہ مشترکہ سب لوگ رہ رہے تھے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ ساری پراپرٹی کو، بھلے بیٹوں نے اپنی محنت سے بنایا ہو اور مل کر کے بھائیوں نے کچھ بنایا ہو، تو ساری پراپرٹی باپ کی پراپرٹی مانی جائے، اور باپ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ باپ اپنی مرضی کے تحت اس کو برابر تقسیم کرے۔ اس لیے برابر تقسیم کرے کہ تاکہ اس کے اوپر ناانصافی کا الزام نہ ہو اور ناانصافی کا گناہ بھی نہیں ہو۔ اسے بیٹی کو بھی حصہ دے، بیٹے کو بھی حصہ دے، اور بیوی کا بھی حصہ دے، اب اپنے لیے بھی کچھ رکھ لے، چونکہ وہ باپ ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی لڑکا زیادہ کمزور ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دینا چاہیے، کچھ لڑکا سیٹلڈ ہے اپنی زندگی میں، اس کو کچھ کم کر دے، ایسا بھی وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ بھائیوں میں آپس میں اس قسم سے اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، بہنوں میں اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر چاہیے کہ سب کو برابر دے دے۔ برابر میں دو طریقے کے برابری کی بات کہی جاتی ہے۔ ایک تو برابری یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکے دونوں کو برابر دے، بعض لوگوں نے اسی پر فتویٰ دے رکھا ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے اس کا حصہ مرنے کے بعد رکھا ہے اسی لحاظ سے برابری کر دے، یعنی لڑکے کو 2 روپے دے دے اور لڑکی کو 1 روپے دے دے۔ اس طریقے سے باپ کو کرنا چاہیے۔ اگر باپ نے ایسا نہیں کیا اور کوئی طرفداری کی تو یہ تو ہے، اسے مان لیا جائے گا کیونکہ وہ گفٹ ہے، لیکن یہ کہ عند اللہ وہ گنہگار ضرور ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کے درمیان میں ناانصافی کیوں کی۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या है कि एक साहब ने अपने एक बच्चे को एक बाग़ या कोई ज़मीन का हिस्सा गिफ्ट करना चाहा। तो उन्होंने चाहा कि मैंने जो ये अपने बेटे को गिफ्ट किया है तो इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लें, साक्षी बना लें, विटनेस बना लें। उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा मैंने ये फ़लाँ हिस्सा फ़लाँ जायदाद अपने बेटे के नाम की है, लिहाजा आप इस पर जो है वो गवाह बन जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आपने ऐसे ही तमाम और बेटों को भी दिया है? उन्होंने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं गलत चीज़ पर गवाह नहीं बनता। इससे पता चला कि ज़िंदगी में अगर कोई आदमी बेटों को देता है तो उसको चाहिए कि वो बराबर सभी बेटों के दरमियान में बराबरी का हक़ अदा करे, क्योंकि वो वालिद है और सब उसकी सगी औलाद है। एक सवाल पूछा गया है, अगर कोई पूछे कि आप हिंदुस्तानी हैं या मुस्लिम हैं तो हमको क्या जवाब देना चाहिए? ये इसके पहले भी गालबन कभी हमने तकरीर में इसका जिक्र किया है, ऐसा पेश आ जाता है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो जवाब यह है कि आप ये बताइए कि आपकी दो आँखें हैं, दाहिनी और बाईं, आप इसमें से किसको ज़्यादा चाहते हैं? दोनों आँखें हमारी हैं, ज़्यादा हम दोनों को बराबर चाहते हैं। और दूसरा जवाब यह है कि हम मज़हब के लिहाज से, दीन के लिहाज से पहले मुस्लिम हैं और शहरियत के लिहाज से हम पहले हिंदुस्तानी हैं। इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन लोगों को जो कि हमारे ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने के लिए ऐसे सवालात करते हैं। एक साहब ने पूछा है कि शादी में जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की रस्में होती हैं, इसमें शरई लिहाज से क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है? असल बात तो ये है कि इसका अहाता करना कि किस इलाके में क्या क्या होता है, क्योंकि हर इलाके वालों ने अपनी अपनी रवायतें, अपने बाप दादा की रवायतें, अपने इलाकाई रवायतें बना रखी हैं, तो ये पता ही नहीं पाया जा सकता है कि कितनी रस्में लोगों ने निकाह में ईजाद की हैं। चंद बातें मैं नकल कर रहा हूँ। अगर आपकी रस्म उससे टकरा रही है तो आप समझ लें कि जायज़ है या नाजायज़ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर वो रस्म किसी कौम की रस्म से मुशाबहत खाती है तो ऐसी शक्ल में नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो कौम किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करे वो उसी कौम का एक फ़र्द है। मिसाल के तौर पर वो रस्म हिंदू लोग करते वही आप भी कर रहे हैं, लिहाजा वो नाजायज़ है। इसी तरीके से अगर वो अक़ीदा रख कर के रस्म की जा रही है, उसका ताल्लुक़ उसके फ़ेथ और अक़ीदे से है, तो ज़्यादातर चांस है कि यह रस्म शिर्क होगी। और अगर वो सवाब समझ कर किया जा रहा है, और वो यकीनी बात है निकाह में कोई भी रस्म शरई लिहाज से है ही नहीं, लिहाजा अगर सवाब समझ कर करेगा तो उसको बिदअत का गुनाह मिलेगा। और अगर उसने उसको लाजिम समझ कर किया कि नहीं ये तो करना ही करना है हर हाल में, तो लाजिम करने वाले को भी बिदअत का गुनाह हर हाल में मिलेगा। इसी तरीके से अगर वो रस्म शरीयत के किसी भी हिस्से से टकराती है, उसके ख़िलाफ़ है, तो फिर ऐसी शक्ल में वो या नाजायज़ होगी या हराम होगी। और अगर वो ऊपर बताई हुई चीज़ों में से किसी में नहीं है तो वो फ़ुज़ूल होगी। अगर फ़ुज़ूल होगी तो इसराफ़ का गुनाह मिलेगा अगर उसे पैसा खर्चा हो रहा है। हकीकत यह है कि चूँकि इस्लाम में निकाह को आसान किया गया है, और जब रस्मों से किसी चीज़ को क़ैद किया जाता है तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो एक तरफ इस्लाम बोले कि निकाह आसान करो और दूसरी तरफ उसमें रस्में लगा कर के उसको मुश्किल बनाए, तो ये दोनों बातें आपस में टकराती हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा हकीकत ये है कि निकाह के लिए इस्लाम में जितनी भी रस्में भारत में या दुनिया में की जा रही हैं उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। निकाह है क्या? दो आदमियों का राज़ी होना कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और उसमें दो गवाह होना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक लड़की का वली भी राज़ी हो। अगर ये चीज़ें हो गई और महर की एक रकम मुतय्यन हो गई तो निकाह मुनक़्क़िद हो जाता है। इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये सब हमारी औरतों की बनाई हुई रस्में हैं, या ये मर्दों की बनाई हुई हैं, या इलाक़े की बनाई हुई हैं, या किसी की नकल की जा रही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है शरीयत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
एक साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने महफिल में बैठे बैठे अपनी बीवी को 5 बार तलाक दिया। यानी इस तरीके से उस शख्स ने कहा कि तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। इस तरीके से 5 बार उसने ये बात कही। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं खुदा को खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये मैंने महज ताकीदन कहा है, मेरा इरादा जो है वो 3 तलाक देने का नहीं था। तो हनफिया के नज़दीक ये एक मसला है कि अगर कोई आदमी ने महफिल में बैठकर तलाक कहा और 3, 5, 10, 20 बात जो भी कहा और उसके बाद वो हल्फिया बयान लेता है कि मेरा इरादा महज एक ही देने का था और उसकी ताकीदन मैंने ये अल्फाज में कहे हैं, तो फिर ऐसी शक्ल में उस शौहर की बात मान ली जाएगी और एक तलाक ही वाक़ होगी और वो तलाक रजई होगी। एक साहब ने पूछा है कि क्या हर ख्वाब की ताबीर ज़रूरी है और हर ख्वाब की ताबीर होती है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ख्वाब की 3 किस्म होती है। एक ख्वाब ख़याली होते हैं, एक ख्वाब शैतानी होते हैं और एक ख्वाब रहमानी होते हैं। जो ख़याली ख्वाब होते हैं उनकी कोई ताबीर नहीं होती है। जो शैतानी ख्वाब होते हैं उनकी भी कोई ताबीर नहीं होती है। जो ख्वाब रहमानी होते हैं उन्हीं की ताबीर होती है। अब ये पता लगाना उस मुअब्बिर का काम है जो ताबीर बताता है कि ये किस कैटेगरी का ख्वाब है, और जिसका इल्म बहुत कम उलमा को है, बहुत कम, यानी 1% भी नहीं, 0.1% अगर कहा जाए तो सही बात है कि ख्वाब की ताबीर जानने वाले 0.1% भी लोग नहीं हैं, क्योंकि ये ख्वाब की जो ताबीर है ना, ये बहुत इल्म मांगता है और उतना इल्म हम लोगों के पास होता नहीं है, लिहाजा हम ख्वाब की ताबीर सही माने में बता नहीं सकते हैं। तो ये समझना कि नहीं हर ख्वाब अपनी ताबीर रखता है, ये बात सही नहीं है। पूछा गया है कि मुक्तदी जब इमाम के साथ सलाम फेरता है तो क्या उसका भी सलाम यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना ज़रूरी है या महज गर्दन फेर दे तो काफ़ी है? हमारे यहाँ फतवा ये है कि मुक्तदी को भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना वाजिब है। वो अस्सलामु अलैकुम कह के ही गोया कि वो नमाज से अपनी फारिग होगा, लिहाजा उसको इमाम के साथ अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, एक हदीस है कि जब इमाम वलद्दालीन कहे तो आप आमीन कहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहनी चाहिए थी कि जब तुम वलद्दालीन कहो तो आमीन कहो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब इमाम कहे वलद्दालीन तो आमीन कहो। तो इससे ये मालूम होता है कि मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। ये बात आपने जो कही है ये बहुत हद तक जो है वो मुदल्लल है और माकूल दलील है उन लोगों की जो लोग सूरह फातिहा पढ़ने के कायल नहीं हैं। और हमने भी अपनी किसी तकरीर में गालिबन ये बात जिक्र की है कि अगर इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि जब तुम वलद्दालीन कहो तो तुम आमीन कहो। ये कहने के बजाय अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब इमाम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन को, इसका मतलब तुम नहीं पढ़ रहे हो। लिहाजा ये दलील इस तरीके से जो ली गई है काफ़ी मजबूत दलील है और इस पर जो है वो गौर खौज करना चाहिए। पूछा गया है कि ज़मीन को किराए पर देना कैसा है? देखिए, 2 तरीके की ज़मीन होती है। एक ज़मीन ऐसी है जो खेती वाली है और एक ज़मीन ऐसी है जो ऐसे पड़ी हुई है। ज़मीन को किराए पर देना और लेना दोनों जायज़ है। खेती वाली ज़मीन पर यह बात नहीं तय होनी चाहिए कि जो पैदा होगा मैं उसी में से इतना किराया दूंगा, बल्कि ये होना चाहिए कि आपकी ये ज़मीन है 2 एकड़ 1 एकड़ जो भी है, हम इसका किराया साल में जो है वो 20,000 रुपये देंगे हम, और ये भी बता दें कि हम इस पर खेती करेंगे और जो दिल चाहेगा खेती करेंगे। ये कह करके वो किराए पर ले ले, चाहे वो खेती करे चाहे वो खाली रखे, जो भी चाहे वो करे। तो ऐसी शक्ल में भी जो किराया तय किया गया है वो किराया तय करना जायज़ है और उसका लेना भी जायज़ है। लेकिन जो इस तरीके से किया जा रहा है कि ये मेरी ज़मीन है
اور آپ یہ لے لیجئے اور ہر فصل پر ہم کو 4 کنٹل 5 کنٹل جو پیدا ہو اس پیداوار میں سے ہم کو ہر حال میں جو ہے وہ اتنا دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ پیدا کریں یا نہیں پیدا کریں، ہم کو ہر حال میں ہر فصل پر اتنا غلہ دیں، یہ نہیں دیں، یہ نہیں کریں، بلکہ آپ مطلقاً کہہ دیں کہ یہ زمین آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں، آپ ہم کو 10,000 روپے 20,000 روپے کرایہ دیجیے، یا یہ کہ سال میں ہم کو جو ہے 10 کنٹل دھان دے دیجیے، چاول دے دیجیے، ہم سے کوئی بحث نہیں کہ آپ اس میں 4 فصل اگائیں یا 5 فصل اگائیں۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر کرائے پر لینا اور دینا جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ